नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। पहली, जब बोलता है तो झूठ बोलता है, वादा करके पूरा नहीं करता है, अमानत लेता है तो खयानत करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर बीमारी की शिफा भी पैदा की है। दुनिया में इस तरह रहो गोया परदेसी हो या राह चलने वाले। ईमान और बुखल एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वो जलील हुआ जिसने बुढ़ापे में वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल की। तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, किसी आदमी के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे। दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर की जन्नत है। हर गुनाह की तौबा है मगर बद अखलाकी की नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शिर्क के बाद बदतर गुनाह मखलूक खुदा को तकलीफ पहुंचाना है और ईमान के बाद अफजल तरीन नेकी मखलूक खुदा को राहत पहुंचाना है। दुनिया की मोहब्बत हर खता की जड़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुख्तलिफ जगहों से मनक़ूल किए गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसाफ की बात जालिम बादशाह के सामने कहना बहुत बड़ा जिहाद है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मजीद 6 माह में नए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफिस के काम मुकम्मल होंगे। इसी तरह आईटी हब काम तेज रफ्तारी से जारी रहना खुशी की बात है। अर्बन एमएलए बिगाड़ा गणेश गुप्ता। बच्चों में छुपी हुई सलाहियतों को मंजर-ए-आम पर लाने साइंस फेयर काफी मददगार साबित हुई है। कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर सत्यनारायण। हस्ब इख्तिलाफ के इतराफात व मुतालबात को खारिज नहीं कर सकते बताते हुए फौरन तलाक बिल को हुकूमत लोकसभा में मंजूर की है। बीवी या शौहर फौरन 3 बार तलाक देना जुर्म है। काम कराने से बेहतर खून का अतिया अच्छा है, बड़े लोग बताए हैं। 10 अफराद तशवीश की हालत में रहने वालों को काफी फायदा मंद है। मशहूर सीनियर एडवोकेट राजकुमार सूबेदार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की तरफ। मजीद 6 माह में नए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफिस के काम मुकम्मल होंगे। इसी तरह आईटी हब काम तेज रफ्तारी से जारी रहना खुशी की बात है। अर्बन एमएलए बिगाड़ा गणेश गुप्ता। निजामाबाद शहर में दुब्बा रोड बाईपास में जेरे तामीर हो रहे नए कलेक्ट्रेट ऑफिस और आईटी हब इमारत का टीआरएस पार्टी जिले सदर ईगा गंगा रेड्डी और अरकान से मिलकर अर्बन एमएलए बिगाड़ा गणेश गुप्ता ने दौरा करके मुआयना की। इसके हिस्से में एमएलए ने अहदेदारों से बातचीत के नक्शा मैप का मुआयना किए। मजीद 6 माह में कलेक्टर ऑफिस के काम पूरे हो रहे हैं बताया। आईटी हब के काम भी तेज रफ्तार से जारी है। आईटी हब के पीछे 1100 डबल बेडरूम मकानात के तामीरी काम जारी है। दशहरा त्योहार तक मुकम्मल होने आ रहे हैं बताया। इसी तरह एमएलए के साथ टीआरएस कायदीन तारिक अंसारी, कारपोरेटर पंचारेड्डी सुरेश, दयानंद गुप्ता और दीगर ने हिस्सा लिए। इसी तरह एमएलए कैंप ऑफिस में म्युनिसिपल डीई रशीद, शहर के 6 टाउन एसआई लक्ष्मण, पुलिस स्टेशन एसआई शेखर रेड्डी, संगम के अरकान देवेंद्र और दीगर ने एमएलए बिगाड़ा गणेश गुप्ता से इज्जत के साथ मुलाकात करके मुबारकबाद देकर तहनीयत पेश की।
حسب اختلافات کے اعترافات و مطالبات کو خارج نہیں کر سکتے بتاتے ہوئے فوراً طلاق بل کو حکومت لوک سبھا میں منظور کی ہے۔ بیوی یا شوہر فوراً 3 بار طلاق دینا جرم ہے۔ تقریباً 5 گھنٹے گرما گرم بحث ہونے کے بعد مسلم خواتین شادی کے حقوق کے حفاظتی بل کو لوک سبھا رضامندی دی ہے۔ گزشتہ سال بھی لوک سبھا میں بل پاس ہونے سے یہ بل راجیہ سبھا میں حسب اختلاف روکے ہیں، جیسے مزید ضد کے طور پر مرکزی حکومت آرڈیننس لائی ہے۔ پرانے بل کو ہی چند تبدیلیاں کر کے جمعرات کے دن لوک سبھا میں پیش کی ہے۔ لوک سبھا میں حکومت کو مکمل سطح پر اکثریت رہنے کے دوران ووٹنگ میں آسانی سے بل پاس ہو گیا۔ جمعرات کی دوپہر 2 بجے فوراً طلاق بل پر اسپیکر سمترا مہاجن بحث شروع کی۔ مرکزی انصاف رسانی کے وزیر روی شنکر پرساد بل کو منظور کرنے کی ضرورت کو بیان کی۔ یہ مذہب و سیاست سے تعلق نہیں ہے، انسانیت و انصاف کے متعلق 20 اسلامک ممالک فوراً طلاق پر امتناع عائد کی۔ پھر ہر مذہب کا ملک ہے بھارت میں فون پر MSM کے ذریعے میسج کے ذریعے طلاق دے رہے ہیں، یہ کہیں موجود ہے؟ پاک قرآن مجید میں 3 طلاق کے متعلق کہیں باتیں حسب اختلاف قائدین بتائے۔ اسلامی ممالک کے قانون میں بھی یہ نہیں ہے، یہ انسانی حقوق صلح کرنے کے متعلق واقعات ہے، BJP کے لیڈر نے بتایا۔ پھر یہ بھارت میں کیوں؟ قرآن مجید میں یہ غلط ہے، پھر باہر رائٹ کیوں کا سوال کی۔ خواتین کی آزادی کے متعلق یہ بل کی تائید کرے، تمام حسب اختلاف سے مطالبہ کی، لیکن یہ اہم واقعے پر تمام طبقات سے ربط و ضبط نہیں کیے، اس کو جوائنٹ سلیکشن کمیٹی کو بھیجے۔ یہ بل کے اصول قانون کے خلاف ہے، کانگریس کے حزب اختلاف لیڈر ملیکارجن نے بتایا۔ گزشتہ لوک سبھا میں منظور کیے بل میں چند تبدیلیاں کر کے آرڈیننس جاری کی۔ یہ آرڈیننس کی جگہ پر اب بل پیش کی۔ تازہ ترمیم کے مطابق فوراً طلاق جرم ہے، اس پر 3 سال جیل کی سزا، لیکن تازہ یہ جرم کو کمپاؤنڈیبل میں تبدیل کی، یعنی رضامندی کا موقع رہنے کا جرم۔ میاں بیوی دونوں ایک فیصلے پر آنے پر کیس واپس لے سکتے ہیں۔ نئے بل میں اس کو حسب معمول رکھے، لیکن شوہر کو بیل دینے کا اختیار مقامی پولیس آفیسر کو نہیں رہ کر مجسٹریٹ کے حوالے کیے۔ اسی طرح بیوی کا بیان سننے کے بعد بیل پر فیصلہ کرنے کا اختیار رہے گا۔ فوراً طلاق پر بیوی یا اس کے طرف سے رشتہ داروں کو فریاد کرنا رہے گا، وہ پولیس کا سہارا نہیں لے سکتے۔ اس کے قانون کا غلط استعمال نہیں ہونے دینے پر یہ فیصلہ لائے ہیں۔ اس کے پیش نظر MP اسد الدین اویسی نے کہا کہ ناجائز تعلقات فحاشی جرم نہیں۔ تصدیق کی حکومت فوراً طلاق کو جرم بتانے کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ اس کو مسلمان 100% مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ قانون دیا بھروسے کے حقوق کے خلاف ہے۔ 377 سیکشن کے تحت رضامندی سے لون بازی کی اجازت ملی، جب مذہبی طور پر مائنورٹیز کو کیوں آزادی نہ ہو؟ آپ کا بھروسہ آپ کو ہے، جب ہمارا بھروسہ ہم کو رہتا ہے۔ حکومت کے مقاصد صاف ستھرے نہیں ہے، آپ کا ذاتی قانون آپ لگائے، لیکن ہم مذہب کو نہیں چھوڑیں گے، بتایا۔ اس کے پیش نظر گلا جیا دیو TDP MP فی الوقت یہ روپ میں بل کو منظور نہیں کریں گے۔ اس کو منظوری دینے پر بہت بڑا بحران ہے، ہراسانی کے ڈر سے بیوی مسلم مرد کو چھوڑنے کا خطرہ ہے۔ پیش کی قانون کے حدود میں جموں کشمیر کو کیوں شریک نہیں کیے؟ یہ ریاست ہندوستان کا حصہ نہیں ہے، بتایا۔ کام کرانے سے بہتر خون کا عطیہ اچھا ہے، بڑے لوگ بتائے ہیں۔ 10 افراد تشویش کی حالت میں رہنے والوں کو کافی فائدہ مند ہے، مشہور سینئر ایڈوکیٹ راج کمار صوبیدار۔ درشن سنگھ کے ساتھ گرودوارے ارکان، روٹری کلب ارکان، راج کمار صوبیدار اور دیگر نے خون عطیہ کیمپ کا افتتاح کی۔ اس سے پہلے خصوصی عبادت کے اس سلسلے میں راج کمار صوبیدار نے بتایا کہ جان کنی کی حالت میں رہنے والوں کو خون وقت پر موجود نہیں رہنے سے کئی افراد فوت ہو رہے ہیں۔ خون عطیہ دینے کی وجہ سے کئی افراد کو سہارا دینے والے رہیں گے، بتایا۔ اس اجلاس میں گرودوارے ارکان اور دیگر نے حصہ لیے۔ ہندو دھرم میں گرو کی بات سے کہیں ایسا کوئی سمودائے ہے تو وہ سکھ سمودائے ہے، جو کہ ہمیشہ ہندو دھرم کے رکشا کے ہندو ہمیشہ ان کا یوگدان رہا، اور بھارت دیش کی آزادی ہو یا بھارت دیش کے سیما پر ہو، جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے وہاں سکھ سمودائے ہمیشہ پہلے نمبر پہ رہے گا۔ ویسے سمودائے کے ساتھ، اس آدرنیہ سمودائے کے ساتھ ہمارے روٹری کلب کو اور جو بھی سکھ بھائی یہاں پر اپنا اقتدار کر رہے ہیں، میں ان کو بھی دھنیہ واد کرنا چاہوں گا۔
महकमे मौसमियात की इतला के मुताबिक मुतहदा निजामाबाद जिले तमाम में दर्ज हुए कम अज कम दर्जे हरारत इस तरह है। कामारेड्डी जिले तमाम में जुक्कल 7, बिकनूर 7, माचारेड्डी 8, निजाम सागर 10, मदनूर 11, नागिरेड्डी पेट 11, डोमकुंडा 11, इलारेड्डी 11, लिंगमपेट 11, सदाशिवनगर 12, बांसवाड़ा 12, कामारेड्डी 12, गांधारी 13 दर्ज हरारत दर्ज हुआ है। अब निजामाबाद जिले में आरमूर 9, वेलपुर 10, सिरकोंडा 10, माकलूर 10, नवीपेट 10, डिचपल्ली 10, कोटगीर 10, भीमगल 10, दरपल्ली 10, बोधन 11, रेंजल 11, रुद्रुड़ 11, नंदीपेट 11, जकरानपल्ली 11, निजामाबाद 12, कमरपल्ली 13, बालकोंडा 14, मोरटार 14, वर्नी 15 दर्ज हरारत दर्ज हुआ है। हुकूमत प्राइमरी स्कूल्स में तुलबा के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप कायम करना खुशी की बात है। 45वें डिवीजन के कारपोरेटर साहिर राम ने बताया। शहर में 45वें डिवीजन राजीव नगर में सरकारी प्राइमरी स्कूल में इंदौर युवता एसोसिएशन की क़यादत में मुफ्त तिब्बी हेल्थ कैंप कायम किए हैं। इदारे के बानी व सदर एम साई बाबू की क़यादत में कैंप मुनक़िद की। ये तिब्बी कैंप को 45वें डिवीजन कारपोरेटर साहिर राम मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजिर होकर बताया कि रोजाना समाजी खिदमती प्रोग्राम करना खुशी की बात है। तलबा के लिए ऐसे तिब्बी कैंप कायम करना बहुत बड़ी बात है बताया। बातज़ा माहिर जिल्द अमराज डॉक्टर प्रगति और दांतों के माहिर डॉक्टर वंशी ने हिस्सा लेकर तलबा के दांतों को चेक करके मुफ्त में दवाई तकसीम की। इसी तरह तमाम तलबा को मुफ्त पेस्ट ब्रश देकर सेहत पर मशवरा व एहतियात को बताए। అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ప్రభుత్వ ప్రైమరీ స్కూల్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకి అంటే చలికాలం మేజర్గా వచ్చేటువంటి సమస్యలు ఏదైతే ఉంటాయో దంతపరంగా కానివ్వండి అలాగే చర్మపరంగా కానివ్వండి ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా కూడా అలాంటి పిల్లలందరికీ కూడా ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంప్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ యొక్క ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంప్కి ముఖ్య అతిథిగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 45వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ సాయిరామ్ గారు అలాగే దంత వైద్యులుగా వచ్చేసి వంశీకృష్ణ గారు అలాగే డర్మటాలజీగా డాక్టర్ ప్రగతి గారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది। సో దాదాపు 50 మంది పిల్లల దాకా కూడా వాళ్ళకి ఫ్రీగా మెడిసిన్ ఇవ్వడం జరిగింది। అలాగే దంతపరంగా కూడా వాళ్ళకి మెడిసిన్తో పాటు హిందూ యూత్ అసోసియేషన్ పక్షాన వాళ్ళకి మేజర్గా దంత సమస్యలకు గాను ఏదైతే డెంటల్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఫ్రీగా బ్రషెస్ అలాగే పేస్ట్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది। इस प्रोग्राम में स्कूल के HM संजय, इंदौर युवता के सेक्रेटरी प्रसाद, जनरल सेक्रेटरी सुभाष पद्मा, खाजिन सतीश, अजय, स्कूल के असातिज़ा और तुलबा व तालिबात ने हिस्सा लिए। ఇందూరు యువత అసోసియేషన్ వాళ్ళు ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాల రాజీవ్ నగర్లో మెడికల్ క్యాంప్ కండక్ట్ చేశారు। దంత సమస్యలు ఉన్న పిల్లలకి తర్వాత చర్మ సమస్యలు ఉన్న పిల్లలకి ఇద్దరు వైద్యులను తీసుకొచ్చి పిల్లలకి సమస్యలను గుర్తించి వారికి తగు చికిత్సా చర్యలు కూడా చేపట్టడం జరిగింది। ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నందుకు ఇందూరు యువత అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు కార్యదర్శులు మిగతా సభ్యులందరూ కూడా మా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం। 134 साल तारीख रखी कांग्रेस पार्टी अपने उसूलों की पाबंद है। डीसीसी इंचार्ज जिले सदर केशव वेणु। शहर में जिले कांग्रेस भवन में कांग्रेस पार्टी के 134वें दिन की तकरीब शानदार पैमाने पर मुनाकिद की। जिले सदर केशव वेणु की क़यादत में कांग्रेस पार्टी कायदीन ताहिर बिन हमदान और दीगर से मिलकर पहले झंडा लहराए, कौमी गीत गाए, बाद में खून हत्या कैंप कायम की। पीसीसी सेक्रेटरी राम भोपाल के साथ योजना कांग्रेस कायदीन ने खून का हत्या दिए। इसी सिलसिले में डीसीसी सदर केशव वेणु ने बताया कि अरकान कोई भी नाउमीद ना हो, दीदा दिलेरी ना खोए, आने वाले मुकामी इंतखाबात के लिए अरकान तैयार रहने की अपील की। MP इंतखाबात में भी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे बताया। और इस इजलास में NSUI कायदीन और दीगर ने हिस्सा लिए। నిజామాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతి ఈ జిల్లాలోని ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో మరియు అర్బన్లో ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో జెండా ఆవిష్కరణ చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించడం జరుగుతుంది। దాంట్లో భాగంగా ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు వెనుక పిసిసి సెక్రటరీ రాంభూపాల్ గారు మరియు గణరాజ్ గారు కేశవ మహేష్ గారు బ్లడ్ దానం చేశారు। అలాగే ఇంకా చాలామంది ఇక్కడ ఉన్నారు దానం చేయడానికి, రక్తదానం చేయడానికి। వారి అందరికీ నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను। అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకున్న మా
అన్నగారైన తాహిర్ బిన్ హమ్దాన్ గారికి, భక్తవత్సలం నాయుడు గారికి, యువజన కాంగ్రెస్ నాయకులు, ఎన్ఎస్ఏ నాయకులు ప్రతి ఒక్కరికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ मरकजी हुकूमत के अवाम मुखालिफ उसूलों की मुखालिफत करते हुए 8 ta 9 तारीखों में हो रही हड़ताल को कामयाब करे, AITUC के रियासती नायब सदर गंगा राव ने अपील की। शहर में प्रेस क्लब में पीएम मोदी की अवाम मुखालिफ उसूलों की मुखालिफत करते हुए AITUC की क़यादत में मशावरती सेमिनार मुनक़िद किए। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर AP रियासत के नायब सदर गंगाधर राव ने हिस्सा लिए। जनवरी 8-9 तारीखों में हो रहे हड़ताल को कामयाब बनाने का मुतालबा किया। गैर मैदानों के वर्करों के लिए मुकम्मल कानून साजी करे बताया। इसी तरह रोजमर्रा अशिया की कीमतों पर कंट्रोल करके हुकूमत हद में रखे बताया। इसी तरह कम अज कम माहाना तनख्वाह 18,000 मुकर्रर करे बताया। मसावी काम को मसावी तनख्वाह रद्द करके रेगुलाइज करे बताया। वर्कर्स कानून को रोक कर इस पर मजबूती से अमल करे बताया। PFESI यूनियन ग्रेजुएट कानून जजगी के रुखसतों पर हस्बे मामूल अमल करके हर एक शख्स को पेंशन वजीफा दे बताया। इसी तरह न्यू पेंशन उसूलों को रद्द करने का मुतालबा किया। కేవలం 30 పైసలు తింటా ఉంటే 70 పైసలు మాత్రం మంచి 200 కుటుంబాలు తింటా ఉన్నాయి. ఉత్పత్తి రంగంలో రూపాయి ముద్ర అవుతుందంటే 70 పైసలు వాళ్ళకి 30 పైసలు మనకు వస్తాయి. ఇటీవల నరేంద్ర మోడీ ఆయన అధికారం వచ్చింది అని చెప్పండి 10 లక్షల రూపాయలు నేను ప్రతి కుటుంబానికి నల్లధనం తీసుకొచ్చి మీ ఖాతాలో వేస్తానని చెప్పి జన్ధన్ ఖాతా ఓపెన్ చేయమన్నాడు. మన బ్యాంకుల్లో ఖాతాలు ఓపెన్ చేశారు. కానీ 10 లక్షల మీద 10 రూపాయలు కూడా రాలేదు. విదేశానికి నిధులు తీసుకురాలేదు. ఇది మొదటి వైఫల్యం అది. కానీ ఆ వైఫల్యం నుంచి మనం తేరుకున్నామా? వైఫల్యం నుంచి మనం గ్రహించామా? నరేంద్ర మోడీ అంటే ఎవడు అనే ఒక విషయం మనం గ్రహించామా? నేను రోడ్డు మీద ఫుట్పాత్ మీద ఛాయ్ ఇచ్చిన ప్రధానమంత్రి నేను. నాకు ప్రజల కష్టాలు తెలుసు అని నమ్మించి మోసం చేశారు. तालीम के साथ तुलबा को खेल जिस्मानी दिली खुशी के लिए बहुत फायदा मंद रहते हैं, जीजी कॉलेज के प्रिंसिपल राजू। निजामाबाद शहर दुब्बे में मौजूद सरकारी गिरिराज डिग्री कॉलेज में तलबा व नौजवानों के दौर 2018 का इफ्तिताही प्रोग्राम मुनक़िद किए। फिजिकल लेक्चरर NCC इंचार्ज बालामणि की क़यादत में किए खेलों के मुकाबलों को कॉलेज के प्रिंसिपल ने इफ्तिताह की। पहले खिलाड़ियों से तारुफ कराए। बाद में हुए इजलास में प्रिंसिपल ने बताया कि गुज़िश्ता हुए मुकाबलों में चैंपियनशिप गिरिराज कॉलेज के खिलाड़ी लाए हैं। यही जज्बे से फिर इस बार चैंपियनशिप रहने का मशवरा दिए। बातजा, खो खो वगैरह इंडोर स्पोर्ट मुनक़िद के जुमला 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 3 दिन तक ये खेलों के मुकाबले जारी रहेंगे। फिजिकल डायरेक्टर बालामणि ने बताया। This is Youth Rangam is organized by the Commissionerate of College Education. స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఆ సందర్భంగా మా కాలేజీలో ఇంటర్మోరల్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇంటర్మోరల్స్ ఇది ఫస్ట్ టైం కాలేజ్లో 4 గ్రూప్స్ మధ్యలో కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. బయాలజికల్ సైన్సెస్, మ్యాథమెటికల్ సైన్సెస్ అండ్ కామర్స్ అండ్ ఆర్ట్స్ మధ్యలో. ఈ కాంపిటీషన్స్ తర్వాత వీళ్ళ విన్నర్స్ అండ్ రన్నర్స్కి ప్రైజ్ అండ్ సర్టిఫికేట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది. అండ్ అదేవిధంగా కాలేజ్ టీమ్ సెలెక్షన్ జరుగుతుంది. ద బెస్ట్ ప్లేయర్స్ విల్ బి సెలెక్టెడ్ ఫర్ ద కాలేజ్ టీమ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ అవర్ కాలేజ్ ఇన్ క్లస్టర్ మీట్ విచ్ ఈస్ షెడ్యూల్డ్ ఇన్ ద సెకండ్ వీక్ ఆఫ్ January in our college itself. KGBV स्कूल का जिले DEO दुर्गा प्रसाद ने तनक़ीद की। स्कूल में गैर हाजिर रहे तुलबात पर खुसूसी नजर मरकूज करने पर मशवरा दिए। एड़पल्ली मंडल में KGBV स्कूल का जिले DEO दुर्गा प्रसाद ने तनक़ीद की। स्कूल में गैर हाजिर हो रहे तलबा पर खुसूसी दिलचस्पी लेने का मशवरा दिए। तलबात जरूर हाजिर होने की तरह असातिज़ा दिलचस्पी ले बताया। असातिज़ा ड्यूटी पर दिलचस्पी से काम करने का मशवरा दिए। कस्तूरबा स्कूल में तालीम पा रहे तलबा दूर दराज इलाकों से तालीम पाने
आते रहने से साथीदार दिलचस्पी से सबक देने का मशवरा दिए। इंचार्ज HM अरुणा भी मौजूद थे। ఈరోజు కేజీబీ ఎడపల్లిని సందర్శించినాను. అక్కడ పిల్లలతో కూడా ఇంటాక్ట్స్ తీసుకున్నాను. వాళ్ళకి నోట్స్ అవి కూడాను మంచిగా చేయమని, మిస్టేక్స్ లేకుండా రాయమని, 10th క్లాస్ ముఖ్యంగా మరి 10/10 జీపీ రావాలని చెప్పి అందరికి కూడాను ట్రై చేయమని చెప్పాను. తోటి టీచర్లు ఇన్ఛార్జ్ మేడం అరుణ మేడం, తర్వాత సుజాత మేడం ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు కూడా మాట్లాడడం వస్తుంది. ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్న వాళ్ళకి సి గ్రేడ్ వాళ్ళని బి గ్రేడ్కి ఏ గ్రేడ్ తీసుకురావాలని చెప్పి వాళ్ళు ఏ రకంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తారో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ బాగా మంచిగా ఇవ్వమని చెప్పి स्कूल के तलबा के वालिदैन भी सेहतमंद रहने के मकसद से खेलों के मुकाबले मुनाकिद किए। RCA सिंधु ने बताया। डिशपल्ली मंडल धर्माराम गांव में वाक़ तेलंगाना सोशल वाइफर इख्तामी स्कूल में इदारे की क़यादत में स्कूल के तलबा के वालिदैन माँ बाप की हलचल नामी प्रोग्राम मुनाकिद किए। वालिदैन खेल कूद मुकाबले, कबड्डी, वॉलीबॉल, मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में ख़वातीन व मर्द अफराद ने हिस्सा लिए। इस सिलसिले में RCO सिंधु ने बताया कि तलबा के वालिदैन की सेहत बेहतर रहने के मकसद से RS प्रवीण कुमार के अहकामात के मुताबिक मुकाबले मुनक़िद कर रहे हैं। बताया वालिदैन अपने जिम्मेदारियों को समझकर बड़ी खुशी से मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। बताया ये प्रोग्राम में CRO देवीदास, M अशोक, सत्यनारायण, बालाप्रसाद दिगर ने हिस्सा लिए। తమ సమాజ నవ సమాజ నిర్మాణము, ఆరోగ్యవంతమైన జీవన విధానము, ఆరోగ్యవంతమైన సమాజ నిర్మాణం కొరకు వినూత్న విధానంలో ఆలోచనల ఫలితంగా ఈరోజు ఈ పాఠశాలలో నిజామాబాద్ రీజియన్లోని తల్లిదండ్రులకు అమ్మా నాన్నల హల్చల్ అనే ప్రోగ్రాంని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రాం ప్రొద్దున 7 o'clockకి మొదలయ్యింది. ఇందులో భాగస్వాములుగా స్వేరో గ్రూప్స్ అంటే పూర్వ విద్యార్థులు, స్వేరో సర్కిల్, TGPA పేరెంట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతో ఆనందంగా ఉత్సాహంగా CRO అంటే కమ్యూనిటీ రిలేషన్ ఆఫీసర్ అన్నమాట, కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ కోసం అహర్నిశలు కృషి చేసేవాళ్ళు. अवाम साफ सुथरा पीने का पानी देने के मिशन भगीरथा कामों को तेज रफ्तार करे। चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी स्मिता सबरवाल ने जिले के कलेक्टरों को अहकामात दिए। जुम्मा के दिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रोजेक्ट में जमीनात जमा करना, मिशन भगीरथा कामों को मुकम्मल करने पर अजला के कलेक्टरों से बातचीत की। रियासत में 1 करोड़ एकड़ सैराब करने के मकसद से शुरू किए प्रोजेक्ट्स को ओहदेदार कामों में तेजी, जमीनात जमा करने पर ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। इसी तरह मिशन भगीरथा काम आखिरी मरहले में रहने के अलावा देहातों को बल्क पानी देने पर कलेक्टर्स ने इंजीनियरिंग ओहदेदारों की सताइश कर रहे हैं। प्रोजेक्ट अभी जरूरत है जमीनात जमा करने के साथ मिशन भगीरथा ओल्ड टैंक प्रोजेक्ट की बहाली, न्यू टैंक मुकम्मल करने की कार्रवाई करने का मशवरा दिए। इसी सिलसिले में जिले कलेक्टर राम मोहन राव ने बताया कि जिले तमाम में 576 न्यू टैंक्स 305 मुकम्मल किए हैं। 271 के काम जारी है, बहुत जल्द पूरे करेंगे। बताया उसी वक्त दूसरे पाइप पुराने टैंक की मरम्मत पेंडिंग पूरी करने ओहदेदारों का अहकामात जारी की। हर मकान में नल नस्ब करने, मस्जिद 38,000 बाकी है, जनवरी 10 तारीख तक मुकम्मल करने के अहकामात जारी किए। कालेश्वरम प्रोजेक्ट /2 SRSP को जरूरी है जमीनात जमा करने के काम जारी है। बताया ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में RWS SE राजेंद्र कुमार, महकमे आपाशी के SE देवेंद्र, गोदावरी कमिश्नर मधुसूदन, दूसरे ओहदेदार और दीगर ने हिस्सा लिए। बच्चों में छुपी हुई सलाहियतों को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए साइंस फेयर काफी मददगार साबित हुआ है। कामारेड्डी जिला कलेक्टर सत्यनारायण। गर्ल्स हॉस्टल में साइंस फेयर नुमाइश का जिले कलेक्टर ने इफ्तिताह की। जिले तमाम में 26 हॉस्टलों के ताल्लुक तलबा व तालिबात वो तैयार किए प्रोजेक्ट्स को साइंस फेयर में नुमाइश किए। कुदरती खाद की तैयारी, कुदरती ज़राअत, आलूदगी के पाक देहाती कुदरती तौर पर तैयार किए, वेस्ट मैनेजमेंट, शैम्पू, दीगर प्रोजेक्ट्स के नमूने नुमाइश में पेश किए। ये प्रोग्राम में महकमा सोशल वेलफेयर ऑफिसर अलीम, ST भलाई ऑफिसर, जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल सलीम, महकमा सोशल वेलफेयर अमले शंकर, खेल कूद अमले ने हिस्सा लिए। रोशनी टीवी का नया अंदाज, छोटे सफर में काबिलात अखबार आपके लिए। ज़ाहिरी खूबसूरती में किसी का कोई कमाल नहीं, कमाल तो ये है कि बातिन खूबसूरत हो, दिल साफ और सोच मुस्बित हो, यही असल खूबसूरती है। इतना गाफिल तो आंधियों से कोई रेगिस्तान भी नहीं होगा
जितना गाफिल आज का इंसान अपने रब की याद से है। एक अच्छी ज़िंदगी वो है जिसमें मुस्कुराहटें ज़्यादा हों, ख्वाब बड़े हों, कोशिश भरपूर हो, खुदा की अता करदा नेमतों की कदर हो और उसकी शुक्रगुजारी हो। इसके अलावा और क्या दलील चाहिए अल्लाह ताला की मोहब्बत कि वो हमारे इतने गुनाह होने के बावजूद हमें ढांप कर लोगों में इज्जत देता है। आज जिन्हें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल वो आपकी हरकतें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। मेरा वो वक्त ज़ाय नहीं होता जिस वक्त मैं दूसरों की खुशी की वजह बनता हूँ। टूटे हुए दिल को कभी जोड़ कर देखो, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं। नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं। ऐसे शख्स के साथ गद्दारी कितनी बुरी है जिसने खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया हो। अल्लाह के साथ जिन लोगों का ताल्लुक़ जितना ज़्यादा होता है, उन लोगों में माफ़ करने की सलाहियत इतनी ही ज़्यादा पैदा हो जाती है। मैं इल्म से इतना मुतासिर नहीं हूँ जितना किरदार से हूँ। इल्म कमतर चीज़ है और किरदार बड़ी चीज़ है। मुश्किल तो ये है कि हमें पीठ पीछे बोलने वाला बाअखलाक और मुंह पर बोलने वाला बदतमीज़ लगता है। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मजीद 6 माह में नए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफिस के काम मुकम्मल होंगे। इसी तरह आईटी हब काम तेज रफ्तारी से जारी रहना खुशी की बात है। अर्बन एमएलए भिगाड़ा गणेश गुप्ता। बच्चों में छुपी हुई सलाहियतों को मंजर-ए-आम पर लाने साइंस फेयर काफी मददगार साबित हुई है। कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर सत्यनारायण। हस्ब इख्तिलाफ के एतराफ़ात व मुतालबात को खारिज नहीं कर सकते बताते हुए फौरन तलाक बिल को हुकूमत लोकसभा में मंजूर की है। बीवी या शौहर फौरन 3 बार तलाक देना जुर्म है। काम कराने से बेहतर खून का अतिया अच्छा है, बड़े लोग बताए हैं। 10 अफराद तशवीश की हालत में रहने वालों को काफी फायदा मंद है। मशहूर सीनियर एडवोकेट राजकुमार सूबेदार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।